जय हिंद साथियों, अमित सर कैसे आप सब शायद बहुत अच्छे से होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएँगे कि जब आप भर्ती हो जाएँगे, सबसे ज़्यादा सैलरी आपको कौन-से डिपार्टमेंट में मिलेगा। यानी ट्रेनिंग टाइम पर तो सभी को बराबर सैलरी मिलेगी, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जब आप सर्विस यूनिट में चले जाएँगे, सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ में या बीएसएफ में या एसएसबी में या आईटीबीपी में या सीआईएसएफ में या असम राइफल में, किसमें सबसे ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी। देखिए मेरे दोस्त, जब आप भर्ती हो जाएँगे तो 21,700 रुपया आप सबको पता है कि आपका जो है बेसिक पे है। उसके बाद महँगाई भत्ता हो गया और हाउस रेंट अलाउंस हो गया और आपको राशन मनी यानी कि भारत सरकार खाना खाने के लिए पैसा देती है। 142 रुपया डेली का आपको आपकी सैलरी में आएगा डेली के हिसाब से। तो ट्रेनिंग टाइम पे तो लगभग-लगभग सभी का बराबर ही रहता है। जैसे ही ट्रेनिंग आपकी समाप्त हो जाती है, जब आप सर्विस यूनिट में आप चले जाएँगे, तो वहाँ पर ये सब सैलरी लगभग बराबर ही रहेगी। लेकिन उसमें बढ़ जाता है, जैसे आप अगर छत्तीसगढ़ में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, कश्मीर में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, उड़ीसा के कुछ भाग हैं, अगर वहाँ पर महाराष्ट्र के कुछ भाग हैं, ऐसे जगह पे जो कि बहुत अशांत क्षेत्र हैं, लेह लद्दाख हो गया, ग्लेशियर में हो गया, अरुणाचल प्रदेश की तरफ कुछ क्षेत्र हैं, ऐसे जगह हो गया, वहाँ पर क्या है कि इस समय 23,000 रुपया रिस्क अलाउंस चल रहा है, सैलरी जो आपकी है उसके अलावा। उसी जगह पर अगर आप दिल्ली में हैं, आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हैं, आप बंगाल में हैं, असम में हैं, ये सब जगह जो है क्या है कि शांत क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ मतलब कम पैसा है। यानी कि सैलरी वगैरह तो ये जो बेसिक पे वगैरह है ये बराबर है, लेकिन जो अलग से टीए, डीए हो गया, रिस्क अलाउंस हो गया, एसडीए हो गया, ये हर जगह पर इलाके के हिसाब से होता है। तो यानी कहा कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जिसका डिप्लॉयमेंट छत्तीसगढ़ में, कश्मीर में और कुछ राज्य ऐसे हैं कि जो कि बहुत अशांत क्षेत्र घोषित किए गए हैं, नक्सलाइट एरिया या आतंकवाद एरिया, वहाँ पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है, तो यही सैलरी जो मतलब सैलरी से हट के जो रिस्क अलाउंस 23,000 पहले ये 17,300 मिलता था, अभी हाल ही में ये 23,000 लगभग हो गया है। ये बढ़कर जो है सैलरी ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें किसी भी डिपार्टमेंट को अगर बोला जाए कि नहीं उस डिपार्टमेंट में जाओगे ज़्यादा मिलेगा, उसमें जाओगे कम मिलेगा, तो ये गलत है। दूसरी बात ये है कि आप सबकी सैलरी जो है 3 बार बढ़ती है। आपको 2 बार महँगाई भत्ता भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। वो कितना महँगाई दिया जाता है भारत सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। एक बार जुलाई महीने में 3% आपको इंक्रीमेंट आपकी सैलरी का बढ़ेगा। यानी कि जो कि बोलते हैं वेतनमान आपका बढ़ता है। इस तरीके से 3 बार ये बढ़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे मैरिड हो जाते हैं, जिनके बच्चे हो जाते हैं, उनको 2 बच्चों को पढ़ाने-लिखाने के लिए 27,000 आपको जो है 1 बच्चे को मिलता है एजुकेशन भत्ता यानी कि पढ़ाई-लिखाई कराने के लिए चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है। तो ये आपको जो है 2 बच्चे के ऊपर मिलेगा। अगर पहला बच्चा आपका सिंगल है, दूसरा बच्चा जुड़वा हो गया तो 3 बच्चे के लिए आपको जो है 27,000 के हिसाब से मिलेगा। अभी तो ये भी जो है बढ़ गया है, लेकिन अभी कितना बढ़ा हुआ है अभी जो है पूरा अपडेट नहीं आ पाया है। तो इस तरीके से सैलरी बहुत है। दूसरी बात आपको रम अलाउंस मिलेगा यानी दारू पीने के लिए रम अलाउंस, सोप अलाउंस मिलता है जो कि आप साबुन का हेयर कटिंग के लिए पैसा मिलता है, वॉशिंग अलाउंस मिलता है, बहुत सारा पैसा आपको मिलता है। बस यही है कि आप मेहनत करिए। एक बार देखिए शुरुआत में एक बार थोड़ा-सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, रिटन आपने तो लगभग पास ही कर लिया है और फिजिकल पे अच्छे से आप ध्यान दीजिए, मेडिकल के ऊपर ध्यान दीजिए और एक बार आप भर्ती हो जाइए उसके बाद तो फिर पूरा टेंशन खत्म। आप जब सैलरी आती रहेगी, आप आगे बढ़ने के लिए डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम का भी तैयारी कर सकते हैं। आगे जो है आप चल के सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं, हवलदार बन सकते हैं। अगर ये भी बन जाते हैं तो उसका बेसिक पे अलग हो जाता है। पैसा थोड़ा-सा और अलग हो जाता है। तो ये कहने का मतलब मेरा ये था, ये बताने का इसलिए मैंने ये सब बताया कि जिससे कि आपके अंदर में एक अलग से उत्साह आए। मोटिवेशन आपको मिले कि हमको इतना सैलरी लेना ही लेना है। अगर बात करें कि लगभग कितनी सैलरी मिल जाएगी, तो अगर ट्रेनिंग टाइम पे आप जब ट्रेनिंग में जाते हैं भर्ती के बाद, तो पहला वेतन जब आपको मिलेगा, तो ये मान के चलिए कि कम से कम 36, 37, 38 हज़ार रुपए तक आपको जो है मिलेगा। जैसे आप ट्रेनिंग के बाद चले जाते हैं सर्विस यूनिट में, जिसका डिप्लॉयमेंट कश्मीर में हो जाता है, छत्तीसगढ़ में हो जाता है, अशांत क्षेत्र में हो जाता है, तो ये मान के चलिए 60,000 से ऊपर ही आपको जो है पहली बार में वेतन मिलेगा।
और जो बच्चे बाकी दूसरी जगह पे उनका डिप्लॉयमेंट हो जाता है, उनको भी कम से कम 45-46 हज़ार रुपए से कम जो है नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सैलरी बहुत मिलती है, बस यही है आप मेहनत कर लीजिए। एक बार आप मेहनत कर लिए तो ये समझ लीजिए कि आपके घर परिवार, आपका पूरा रिश्तेदार सबका जो है आप एकदम हीरो बन जाएँगे और बहुत सारे लोग जो आपके ऊपर डिपेंड हैं, उनकी लाइफ़ भी अच्छे से बन जाएगी। आपका छोटा भाई है, आपकी बहन है, अच्छे से उनको पढ़ाई-लिखाई करा सकते हैं, अच्छे से उनका जो है शादी वगैरह करा सकते हैं, अपने मम्मी-पापा वगैरह को बहुत अच्छे से आप केयर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ है, आगे आने वाले समय में और अच्छी हम वीडियो देते रहेंगे। ये जानकारी आपको होना चाहिए कि आपको कितना सैलरी मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। बहुत सैलरी मिलता है, सैलरी कम नहीं मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो हम और कुछ अच्छा जानकारी लेकर आएँगे। जय सत्यम अहिंसा।